हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के जो हमारा एमपी पॉलिटेक्निक पे आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके 25 क्वेश्चंस को। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमारा फिर से 25 क्वेश्चंस को कर लेंगे। टोटल इस क्वेश्चंस पेपर में 50 क्वेश्चन है, 25 अभी करेंगे, 25 नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों के लिए कौन सा यौगिक उपयुक्त है? इसमें क्षारीय धातु उपस्थित रहता है। इसमें उपस्थित तत्वों में से एक हैलोजन है। सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह बैंगनी वाष्प देता है। कहता क्या है? पहला ऑप्शन आपका इसमें क्षारीय धातु उपस्थित है, मतलब क्या है? वो बेस होगा, ठीक है। दूसरा बोलता है आपका उस तत्व में एक हैलोजन है, जो हमारा हैलोजन होता है माइनस वाले, वो क्या है? यहाँ पे एक है। तीसरा आपका बोलता है सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बैंगनी कलर का क्या देगा? इवेपोरेशन होगा, वाष्प निकलेगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है लिथियम ऑक्साइड, दूसरा है सोडियम आयोडाइड, तीसरा है पोटेशियम ब्रोमाइड, चौथा है कैल्शियम आयोडाइड। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सोडियम आयोडाइड जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण को पहचानिए। मतलब आपको पहचानना है एसिड सॉल्ट। तो देखिए NaCl को आपको टिक नहीं लगाना है डायरेक्ट। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जो NaCl है वो आपका नॉर्मल सॉल्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NaHCO3 होगा, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में उष्मा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का चयन करें। 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, उसमें से हमको वो लेना है जो उष्मा शोषित करता है। उष्मा क्या करता है? अपने में शोषित करता है। जब वो रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आपको उसको ज़्यादा उष्मा चाहिए रहता है, और वो उष्मा क्या करता है? आपका बॉन्ड बनाता है दोनों केमिकल, दोनों कंपाउंड के बीच में। तो इसका जो आपका आंसर होता है 2NH3, ठीक है, ये गैसी फॉर्म में है, ठीक। उसके बाद ये क्या होगा? आपका N2 गैसी फॉर्म बनाएगा, और 3H2O ये भी क्या बनाएगा? गैसी फॉर्म में जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का अपरूप पहचानिए जो स्तरों में से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई षष्ठकोणीय सारणी द्वारा बनता है। ऑप्शन ए बोलता है फुलरीन, ऑप्शन बी बोलता है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बोलता है हीरा, या ऑप्शन डी आपका अक्रिस्टलीय कार्बन। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? ग्रेफाइट। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता होगा, तो देखिए इसको कैसे समझना है। हीरा जो आपका डायमंड है वो आपका 3D बनाता है, 3D सारणी बनाएगा। अगर जो भी वो बनाएगा वो 3D बनाएगा। और जो आपका ग्रेफाइट है वो आपका क्या करेगा? ग्रेफाइट वो 6 फलक वाला, 6 कोण वाला वो क्या करेगा? बनाएगा। तो इतना आपको डिफरेंस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 14 और 22 के बीच परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व के कोष पूरी तरह भरी हुई है, तत्व को पहचानिए। तो क्या बोलता है? सबसे पहले आपको 14 और 22 के बीच देखना है। नियॉन क्या है? उसका 10, आर्गन कितना है? उसका 18, ठीक है। जेनॉन का कितना है? आपका 54, और क्रिप्टॉन का कितना होता है? तो क्रिप्टॉन का आपका होता है 36। ये सब क्या है? अक्रिय गैस है, नोबल गैस। तो आपको 14 से ज़्यादा देखना है और 22 से कम देखना है। तो यहाँ पे आपका क्या रहा? 18। 18 किसका है? ऑर्गन। तो उसी को आपको लेना है। तो इसका आंसर होगा ऑर्गन। तो आर्गन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोर क्षारीय या क्लोर एल्काइल प्रक्रिया का प्रयोग खालिस्तान के निर्माण के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो आप समझिए क्लोर क्षारीय है क्या। तो ये क्या है? एक प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं? NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अपन क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? तो हम क्लोरीन का और हमारा सोडियम का, इन दोनों के हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हमारे पास? जिंक क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपका आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह गैर धातु फाइबर जिनका प्रयोग बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में होता है कौन सा है? कार्बन है, बोरॉन है, सल्फर है, आयोडीन है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, बोरॉन होगा। अगला क्वेश्चन है, तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सी एक हाइड्रोजन गैस निकलती है?
तो देखिए कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आपका Au दिया हुआ है यानी कि गोल्ड। तो मैग्नीशियम जो आपका है इसको जब आप क्या करेंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल से आप अगर प्रतिक्रिया रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में निकलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो ऑप्शन ए दिया आपका सल्फर वाष्प, ऑप्शन बी है O2, NO2 और N2। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप जब देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये बहुत ही हार्मफुल क्या है, गैस है। उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन वगैरह ये। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है, NO2। तो इसका जो आंसर होगा NO2 होगा, ये आपका आंसर NO2। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो देखिए जल की कठोरता के लिए आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है, जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन में हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम नाइट्रेट दिया है। तो ऑप्शन में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो यही आपका आंसर होगा। इसमें एक अटपटा सा क्वेश्चन भी आया हुआ है, बोलता है वह विटामिन जो मनुष्य द्वारा पेशाब में उत्सर्जित होता है। तो इसका आंसर होगा आपका विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य के कणों की गतिज ऊर्जा का क्या होता है जब उसे गर्म किया जाता है। द्रव्य मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड को जब आप क्या करेंगे, बॉईल करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल रहते हैं, बूंद रहते हैं, वो क्या होता है, ऊपर नीचे वो उबलने लगते हैं, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आटे में पानी और नदी में मिट्टी युक्त पानी निम्न में से किससे दर्शाता है। जेल को दर्शाता है, पायस को दर्शाता है, झाग को दर्शाता है या निलंबन को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो निलंबन होगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर पाउडर को लोहे के बुरादे के साथ मिश्रित किया जाता है तथा दो हिस्सों X और Y में क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है। इससे X को गर्म किया जाता है, इसको क्या कर रहे हैं अपन, हीट दे रहे हैं। X को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तथा हिस्से Y को गर्म नहीं करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, हीट नहीं देंगे। जब दोनों में तनु HCl मिलाया जाता है तब विकसित होने वाली गैस क्रमशः कौन सा होगा। तो इन दोनों में क्या मिला रहे हैं, तनु HCl मिला रहे हैं, उसके बाद कौन सा गैस विकसित होगा वो हमें बताना है। देखिए ये दोनों फॉर्म किसका है, सल्फर का फॉर्म है, ठीक है। सल्फर को जब हम क्या किए, हीट दिए, ठीक, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, तो ये बनाएगा आपका H2S, ठीक। और क्या किए, जब सेकंड वाले को जो हमने हीट नहीं दिया है वो आपका केवल क्या बनाएगा, H2, सल्फर का गैस नहीं बनेगा, क्योंकि सल्फर को हीट ही नहीं किया गया है, तो वहाँ पे वो रिएक्ट करेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 तथा द्रव्यमान 24 है। मतलब क्या, Mg आपको कितना दिया है, 12, इसका परमाणु संख्या 12 होता है और द्रव्यमान इसका 24 है। अब बोलता है इससे निर्मित आयन में क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं की गणना कीजिए। कहने का मतलब ये है, आपको दिया क्या है Mg, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, Mg आयन यानी 2+। तो आपको बारीक से आपको देखना है कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है। यहीं पे हमसे क्या होता है, गलत हो सकता है। हम निकाल देंगे Mg के रिस्पेक्ट में और हमसे पूछ रहा है Mg के आयन को, तो आयन हो जाएगा तो 2+। तो 2+ आपका होगा, तो जितना आपका प्लस होगा उतनी आपको इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो ये 2+ है, तो इसमें से 12 में से 2 हटाएंगे तो 10 आपका हो जाएगा, ठीक। और परमाणु संख्या के बराबर ही आपका क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो P भी आपका क्या हो जाएगा, 12। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या के इक्वल होता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो जितना आपका प्रोटॉनों की संख्या है उसमें से आप क्या करेंगे, द्रव्यमान में से आप क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। तो ये आपका द्रव्यमान 24, प्रोटॉन की संख्या 12, तो आपका कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका 10, प्रोटॉन आपका 12 और न्यूट्रॉन आपका 12। अगला क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक की कंघी आवेशित हो जाती है जब सूखे बालों को कंघी किया जाता है, तो यह क्या दर्शाता है। न्यूट्रॉन ऋण आवेशित कण है, एक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है,
या अगला ऑप्शन पदार्थ में आवेशित कणों का अस्तित्व है, या अगला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। तो देखिए, जब आप क्या करते हैं, किसी प्लास्टिक के कंघी से सूखे बालों कंघी करते हैं तो उस पर क्या होता है, आवेशित कण आ जाता है। तो आवेशित कण आने के कारण ही क्या होता है, अपने अस्तित्व को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही होगा, पदार्थ में आवेशित कणों का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय की धूल जिसको टी डस्ट कहते हैं से लौह कणिकाएं, यानी कि क्या है आपका, आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स को इसके द्वारा अलग किया जाता है। कौन से मेथड से अलग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, चुंबकीय तरीके यूज करते हैं, आसवन करते हैं, या क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, चुंबकीय तरीका का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो आपका होता है वो मैग्नेट के साथ अच्छे से चिपक जाता है, इसलिए ये क्रिया आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण का अंतराणुक बल खालिस्तान में वृद्धि के साथ घटता है। तो देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड जो पास होता है, ठीक है, इस पर आपका क्या होगा, जितना पास रहेगा उतना आकर्षण बल लगेगा। ठीक, अब इसको जब आप क्या करेंगे, हीट देंगे, तो इसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ेगा तो ये पार्टिकल्स आपका उबलने लगेगा, बॉईल होगा। तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, ये कण यहाँ जाएगा, ये कण यहाँ जाएगा, वाटर के जो बूंद है यहाँ से यहाँ रन करेगा, दौड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ता है। तो ये जो बल आपका दिया अंतराणविक बल, जिसको अंतराणुक बल बोल रहे हैं यहाँ पे, वो आपका क्या होगा, इसके वृद्धि से ये घटेगा। तो इसका आंसर होगा केवल गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, गैसों को निम्न द्वारा द्रवित किया जा सकता है। मतलब क्या, गैस को आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कौन सा मेथड लगाना है, दाब लगाकर या तापमान घटाकर, दाब लगाकर और तापमान को बढ़ाकर, बहुत कम दाब लगाएंगे और तापमान ज़्यादा रखेंगे, दाब को हटा देंगे और तापमान को बढ़ा देंगे। तो इसका जो आंसर है ये आपका है, दाब को लगाना है और तापमान को आपको क्या करना है, घटाना है। तापमान को आप जब घटा देंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो जो गैस आपका उड़ रहा था वो क्या होगा, एक जगह पे स्थिर रहने की कोशिश करेगा। और जैसे आप इस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये एक कोई भी पात्र में आप वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका गैस सिलेंडर आता है, लाइटर आता है, ये सब ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस लिटिल बॉय की पहचान कीजिए जिसने 20वीं शताब्दी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लिटिल बॉय जो है वो आपका क्या है, एक प्रकार का परमाणु बम का नाम है। तो ये कहाँ पे गिराया गया, हिरोशिमा पर क्या हुआ था, जो पहला परमाणु बम गिरा था उसी का नाम था लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के उन जोड़ों को पहचाने जिन्हें समदाबी या आइसोबार कहा जा सकता है। तो आइसोबार का मतलब वो होता है जिसका आपका परमाणु का जो द्रव्यमान है दोनों एलिमेंट का सेम हो। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा, देखिए ये तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 235 यूरेनियम का, थोरियम का 231, इसी प्रकार का आपका क्लोरीन भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जा रहा है आपका, आर्गन जा रहा है और आपका कैल्शियम। तो आर्गन का आपका 40 है और कैल्शियम भी आपका, सब दोनों मिला के दोनों अप्रॉक्सीमेट 40 40 होता है। तो ये आइसोबार में ये जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा यही होगा, आर्गन और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, यदि एथिल ब्रोमाइड और मेथिल ब्रोमाइड को समान अनुपात में मिलाया जाए और ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ उपचारित किया जाता है तो संभव जैविक उत्पादों की संख्या कितनी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, और आपका क्या करेंगे, मेथिल ब्रोमाइड, इन दोनों को आपको क्या करना है, मिलाना है ईथर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और सोडियम के साथ। तो कितना बन सकता है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से ये 3 बनता है। ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। और आप इसको अगर कितनों भी याद कर लीजिए, लेकिन ये आपसे याद आसानी से नहीं होगा जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एक गैस में परिक्षेपित द्रवों की सूक्ष्म बूंदें या ठोस के कण कहलाते हैं। तो बोलता है गैस है, ठीक है, गैस में क्या है, परिक्षेपित लिक्विड है और उसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल बूंद है जो ठोस रूप के कण है। तो उनको, उसके अरेंजमेंट को आप क्या कहेंगे, तो इसका जो आंसर होगा एरोसॉल कहलाता है, जेल कहलाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों आपका क्या होता है, एक ठोस होता है, ठीक, और एक आपका लिक्विड होता है, लेकिन ऐसा लिक्विड नहीं होता है। झाग आपका होगा नहीं, पायस जो आपका है वो आपका दूध का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एरोसॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा,
288 केल्विन, 363 केल्विन और 355 केल्विन को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करने पर तापमान का सही अनुक्रम क्रमशः क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे समझना है 273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी है वैल्यू उसको आपको 273 उसमें आपको घटा देना है। तो जब आप 288 में 273 करेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 363 में से अगर आप 273 को घटाएंगे तो आपका 90 आएगा, और 346 में भी आप क्या करेंगे 273 को घटाएंगे तो 73 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणुओं और अणुओं की संख्या सामान्यतः इसमें निरूपित की जाती है। तो परमाणु और अणुओं की संख्या किस रूप में निरूपित की जाती है, डिनोट करते हैं, शो करते हैं। तो ग्राम अणु में, सूत्र द्रव्यमान में, परमाणु क्रमांक में या परमाणु भार में। तो इसका जो आंसर होगा वो मोल होगा, क्योंकि मोल से ही हम क्या करते हैं, एक मोल पदार्थ, एक मोल ये, एक मोल वो, ऐसा एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या होता है, जो हमारा रिप्रेजेंट है परमाणु और अणु की संख्या वो मोल के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका मोल। अब मोल जो आपका क्या है वो एवोगैड्रो संख्या पर बेस्ड होता है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।